हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस देखते हैं कैसे बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस होता है उसके लिए रूल क्या है कि सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढ करके लिखेंगे। कहीं भी जो भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ करके लाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट को, चूंकि हम यहाँ ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं लेकिन लिखते हैं हम उसको सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन हमको ढूंढ के लाना है पहले ऑब्जेक्ट। और पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ वाज और वर का यूज करते हैं। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज कर देंगे। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ जब लिखते हैं तो वह ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। तो चलिए, सेंटेंस जो भी है या एक्टिव वॉइस है इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है। तो ऑब्जेक्ट मिलता कहाँ है कि जो भी हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के तुरंत बाद, क्योंकि मेन वर्ब जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं एक्टिव वॉइस से तो जो वर्ब होता है वह ट्रांजिटिव होता है, और ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है वह अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट रखता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया, अबुक, क्योंकि हमारा जो वर्ब है वह बॉट है, तो बॉट का जो ऑब्जेक्ट है अबुक है, तो यहाँ लिखेंगे अबुक। अबुक सिंगुलर नंबर है, इसके अनुसार इन दोनों में से जो सिंगुलर के लिए यूज होने वाला है उसको लिख देंगे। तो आज हो गया। सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो नॉट नहीं लगेगा, इसलिए वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, तो चूंकि बॉट सेकेंड और थर्ड दोनों होता है तो लिख देंगे बॉट। उसके बाद इस बाई को हमको लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट, तो ही जब इधर आएगा तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा और यह बन जाएगा हिम, यानी ही को हिम कर देंगे। ये पैसिव वॉइस बन गया। ही बॉट अ बुक, तो पैसिव वॉइस बना अ बुक वाज बॉट बाय हिम। चलिए, फिर यह एक्टिव वॉइस दिया है, इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या दिया है, शी डिड नॉट हेल्प मी। अब यह नेगेटिव सेंटेंस में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को लाएंगे, यानी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया, आई, और आई के अनुसार फिर हम सहायक क्रिया इसमें से लेंगे, तो आई के साथ भी यहाँ हो जाएगा वाज। ठीक है। अब चूंकि नेगेटिव है तो सीधे सीधे हम नॉट लगाएंगे, डिड से हमको कोई लेना देना अब नहीं है, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव और नेगेटिव जो भी होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डिड सहायक क्रिया के रूप में आ जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस जब बना तो सहायक क्रिया के रूप में वाज आ चुका है, इसलिए डिड समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे बाई, और सी जब इधर लाएंगे तो यह ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा, यह हो जाएगा हर। ये आंसर हो गया। फिर यह देखिए एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दिया है कि यू पनिश्ड हिम यस्टरडे, तुमने उसे कल दंडित किया, तो वर्ब हो गया पनिश। पनिश के बाद ऑब्जेक्ट देखिए दिया है हिम। अब हिम जब इधर आएगा तो यह हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो यह होगा ही। अब ही फिर यहाँ सिंगुलर नंबर है तो फिर यहाँ लिख देंगे वाज। उसके बाद चूंकि नेगेटिव है नहीं इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पनिश्ड थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों है, यहाँ लिख देंगे पनिश्ड। उसके बाद लिख देंगे फिर बाई, और सब्जेक्ट है यू, और उसके बाद जो बचा हुआ है यस्टरडे उसको अंत में लिख देंगे। ये हो गया, क्योंकि यस्टरडे समय है, एडवर्ब है, वह अंतिम में चला जाएगा। चलिए, अगला फिर दिया है कि अमन डिड नॉट टीयर माई बुक, यह नेगेटिव सेंटेंस में है। तो फिर यहाँ देखो वर्ब क्या है, टीयर। टीयर के बाद दिया है माई बुक, तो माई पॉजेसिव केस है, और पॉजेसिव केस एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, वह अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेगा, तो यह दोनों मिल करके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे इसको माई बुक। फिर यहाँ जो माई बुक है सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ हो जाएगा वाज। नेगेटिव है नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो टीयर का जो थर्ड फॉर्म होता है वह टॉर्न होता है। तो यह ध्यान देना है कि जो भी पैसिव होगा वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे, बाई लिखेंगे, और यह जो सब्जेक्ट है उठ करके आ जाएगा, तो चूंकि अमन नाउन है तो नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हो गया माई बुक वाज नॉट टर्न बाई अमन, ये हमारा आंसर हो गया।
उसी तरह इसको पैसिव बनाएंगे। दिया है कि दे कंप्लीटेड देयर वर्क, कि उन लोगों ने अपना काम पूरा किया, तो वर्ब क्या है? कंप्लीट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? देयर वर्क, क्योंकि देयर पॉजेसिव केस है और वर्क नाउन है, तो ये दोनों मिल करके आ गया। तो यहाँ हो जाएगा देयर वर्क। और वर्क सिंगुलर नंबर में होता है, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट नाउन है, यह सिंगुलर नंबर में, इसलिए पुनः यहाँ वाज लगेगा। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया कंप्लीटेड। उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट दे है, दे को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वह हो जाएगा देम। अस, तो यह देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वाज या वर, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद जो भी वर्ब होगा वह थर्ड फॉर्म में चला आएगा। उसके बाद बाई, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वहां आकर के ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ दिया है डिड सी नॉट टीच अस, कि डिड सी नॉट टीच अस, तो वर्ब हमारा टीच है और टीच के बाद जो आया है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अस है, अस जब चेंज होगा इधर तो यह सब्जेक्ट में आ जाएगा और वी हो गया। अब वी देखिए प्लूरल नंबर में है, तो इसलिए प्लूरल में होने पर यहाँ पे पहले हम वर लिखेंगे। ये हो गया वर, उसके बाद वी। अब सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नॉट लिख देंगे, तो देखिए नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो टीच का यहाँ हो जाएगा टॉट। उसके बाद हो गया बाई, और सब्जेक्ट यहाँ देखिए सी है, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखिए क्या दिया है कि डिड ही राइट अ नॉवेल, क्या उसने एक उपन्यास लिखा? तो वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट मिलना है, तो यहाँ है अ नॉवेल। नॉवेल सिंगुलर नंबर है, तो नॉवेल के अनुसार यहाँ वाज वर्ब में से लगेगा, तो सबसे पहले हम वाज लगाएंगे। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगेगा। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो राइट है, थर्ड फॉर्म राइट का जब लिखेंगे तो रिटेन हो जाएगा। उसके बाद बाई, और फिर यहाँ सब्जेक्ट ही है, तो ही जब इधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और हो जाएगा हिम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो फिर अगला दिया है कि वाई डिड सी नॉट गिव अस मनी। यहाँ देखिए वर्ब क्या है? गिव है, यहाँ अस, यहाँ मनी। लेकिन अब यहाँ देखिए यह सहायक क्रिया से न शुरू होकर के क्वेश्चन वर्ड यानी WH का जो वर्ड है उससे शुरू हुआ है क्वेश्चन वर्ड। तो अब इसके लिए अगला रूल क्या होगा? तो इसी के पहले हम क्या करते हैं, केवल क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, बाकी जो रूल जैसे है वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यह जो वाई दिया है वाई जैसे वैसे लिख देंगे। फिर पुराना वाला रूल कि हमको ऑब्जेक्ट ढूंढ के लाना है, तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद यहाँ देखिए अस भी ऑब्जेक्ट है और मनी भी ऑब्जेक्ट है, जो आपकी इच्छा उसको ला सकते हैं। तो अस को लाते हैं तो यहाँ वी हो जाएगा, और वी अगर होगा तो इसके अनुसार इन दोनों में से लगना है, तो चूंकि प्लूरल नंबर है इसलिए वर हो जाएगा और फिर वी। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, तो सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नॉट लगेगा। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है। अब दूसरा कार्य क्या देखना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो गया, तो दूसरा जब ऑब्जेक्ट बचेगा तो उसको वर्ब के बाद लिख देते हैं, तो यहाँ मनी लिख देंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे बाई, और सब्जेक्ट यहाँ सी है, इधर आया तो हर हो गया और क्वेश्चन वर्ड मार्क लगा देंगे। फिर अगला देखो दिया है कि व्हेन डिड अमन डू इट, अमन ने इसे कब किया? तो जो क्वेश्चन वर्ड है उसको लिखेंगे व्हेन, ऑब्जेक्ट ढूंढ के लाएंगे और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद मिलेगा। तो यहाँ देखिए इट है और इट सिंगुलर नंबर है, तो वाज वर्ब में से जो भी इसके लायक होगा वहां लगा देंगे, तो सिंगुलर नंबर है तो वाज लग जाएगा। उसके बाद नेगेटिव होगा तो नॉट है, ये नहीं है। वर्ब, तो वर्ब है डू, तो डू का जो थर्ड फॉर्म होता है वह डन होता है। फिर यहाँ लिखेंगे बाई, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ, तो नाउन कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, जैसे वैसे लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं कि व्हाट डिड वी बाई यस्टरडे, हम लोगों ने कल क्या खरीदा? तो चलिए व्हाट जो है हम लिख दिए। उसके बाद हमको क्या ढूंढना है?
ऑब्जेक्ट ढूंढना, और ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा कि वर्ब के तुरंत बाद। तो यहाँ वर्ब देखिए बाय दिया, और एस्टरडे ऑब्जेक्ट नहीं है, एस्टरडे समय है और समय एडवर्ब होता है। तो फिर हम ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे? तो ध्यान देना है कि कभी भी अगर वाट के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो वाट खुद ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो वाट भी ऑब्जेक्ट होगा, और वह आने वाला जो भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है वह भी ऑब्जेक्ट होगा, तो वह सब्जेक्ट के रूप में यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा यही ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो वाट। अब इसको पहले वाले रूल से लगाएंगे, यानी जो अफर्मेटिव और नेगेटिव का रूल था उससे लगाएंगे, तो यही ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे, यह हो जाएगा वाज। अब यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट दोनों वर्ड काम कर रहा है, फिर हो गया वाज, तो तुरंत उसके बाद नॉट होता तो नॉट लगाते, नहीं था वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखिए बाई दिया है, इसको बॉट में चेंज कर देंगे। अब यहाँ हो गया वाट वाज बॉट, और उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वी। तो वी इधर आया तो अस, और एस्टरडे अंत में आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ये हो गया। उसी तरह देखिए आया है हु, अन्य सभी क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आया। देखिए हु के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, सीधे वर्ब थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकेंड फॉर्म आ गया है। हु टोर योर बुक, तुम्हारी पुस्तक किसने फाड़ी। तो यहाँ सब्जेक्ट हु है और क्वेश्चन वर्ड भी हु है, इसका ध्यान देना है। तो देखिए इस वाले रूल से लगाते हैं तो क्या लगता है, तो यहाँ लिख दिए हु, उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढ के लाएंगे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है योर बुक, तो यहाँ लिख दिया गया योर बुक। उसके बाद हमको क्या करना है, योर बुक सिंगुलर नंबर है तो यहाँ लिख देंगे वाज, यानी हु वाज। उसके बाद योर बुक, उसके बाद क्या करना है, नॉट है ये नहीं है, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो टीयर का जो थर्ड फॉर्म होता है वह टर्न होता है। उसके बाद हमको लगाना है बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट, तो बाकी कुछ बचा ही नहीं, हु आ गया, टोर का टर्न हो गया, योर बुक आ गया, तो बचा क्या। तो इसलिए जो हु होता है वह सब्जेक्ट का काम करता है, और जब उसको हम पैसिव बनाते हैं तो चूंकि यही क्वेश्चन वर्ड है और इसी को हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम हो जाता है, और इसी के पहले हम बाई लगा देते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क लग गया। तो ये आंसर हुआ कि बाई हुम वाज योर बुक टॉर्न, यानी तुम्हारी पुस्तक किसके द्वारा फाड़ी गई।